हिमाचल विरोधी भाजपा हो बर्बाद, हिमाचल विरोधी नहीं चलेंगे, हिमाचल विरोधी नहीं चलेंगे, हिमाचल विरोधी नहीं चलेंगे, विरोधी नहीं चलेंगे, विरोधी नहीं चलेंगे। क्यों नहीं होती? हिमाचल विरोधी भाजपा नहीं चलेगी, हिमाचल विरोधी भाजपा मुर्दाबाद, 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 हिमाचल विरोधी भाजपा मुर्दाबाद, 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 हिमाचल विरोधी भाजपा मुर्दाबाद, 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 हिमाचल विरोधी भाजपा हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हिमाचल विरोधी भाजपा हो बर्बाद, हिमाचल विरोधी नहीं चलेंगे, हिमाचल विरोधी नहीं चलेंगे, विरोधी नहीं चलेगी, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, हिमाचल भाजपा विरोधी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, हिमाचल विरोधी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, हिमाचल विरोधी भाजपा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आरडीसी विरोधी भाजपा नहीं चलेगी, आरडीसी विरोधी भाजपा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिमाचल विरोधी भाजपा मुर्दाबाद, 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 हिमाचल विरोधी भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हिमाचल विरोधी भाजपा हाय हाय। सर, आरडीजी पर प्रस्ताव पारित हुआ है, क्या कहेंगे? बड़ा दुख की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के जो आरडीजी से संबंधित एक अधिकार संविधान की आर्टिकल 275/A के द्वारा दिया गया था, उसमें अपना समर्थन नहीं दिया। ये प्रदेश के लिए आज बड़ा दुखदायी दिन है और ये प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ रुपया उन किसानों का, उन मजदूरों का, उन युवाओं का के पर कट लगाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये कैसा लोकतंत्र में विरोध है कि प्रदेश के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ा भी नहीं होती। प्रदेश के हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने से भी घबराती है। बार बार मेरे अनुरोध करने के बाद आज भी कि आपके नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल, मैं मुख्यमंत्री महोदय, सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने फैसला किया कि हमें हिमाचल हित में अपना कोई प्रोटोकॉल नहीं रखना है, हमें हिमाचल प्रदेश के हित के लिए आगे जाना है। तो हम जयराम ठाकुर जी के और उनके विधायकों के साथ प्रधानमंत्री जी के पास मिलने के लिए हम सब जाना चाहते हैं। सरकार अपना अहम छोड़कर, अपना प्रोटोकॉल छोड़कर हम इनसे अनुरोध करते रहे, लेकिन हमने सोचा कि चलो ये इस बात के अलावा जब वोटिंग होगी उसमें हमारे साथ खड़े होंगे। और आज जो 102 के तहत हिमाचल प्रदेश में जो आरडीजी बंद की गई है, जिसको 16वें वित्त आयोग द्वारा बंद करने का कोई अनुमोदन नहीं हुआ, उन्होंने कहा नोटेड है। उस संदर्भ में अगर कोई फैसला ले सकते हैं तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ले सकते हैं। जब हम इनसे बात कर रहे हैं तो वो पीछे भाग रहे हैं। अगर आज ये हिमाचल के हित के लिए खड़े नहीं होंगे, ये सवाल सरकार का नहीं है, सवाल हिमाचल की जनता का होगा। तो आने वाले समय में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लोगों की, जनता की अदालत में जाएगी और क्या कहेगी कि जब प्रदेश का 10,000 करोड़ प्रत्येक साल का कट रहा था, तो उस समय जब कांग्रेस की सरकार ने प्रस्ताव लाया तो हम उस समय इसके विरोध में खड़े हुए और हमने इनका समर्थन नहीं किया, ये कहेगी। अब ये चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कि किस दिशा में जा रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि आज पूरे प्रदेश ने, पूरे विधानसभा में पत्रकार बंधुओं ने भी ये चीज़ को देखा कि इस प्रकार का बर्ताव, जिस प्रकार का बर्ताव उन्होंने किया है कि हम इसके समर्थन में नहीं खड़े होंगे, बड़ी दुख की बात है। सर, आपने जयराम ठाकुर जी के वित्त आयोग के अध्यक्ष से मिलने की डेट और उसका, अच्छा देखिए, जयराम ठाकुर जी ने दो मुहिम बात की। 16वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग में जयराम ठाकुर जी ने कहा कि आरडीजी मिलनी चाहिए और आपने प्रस्ताव किया कि राज्य के आय और व्यय के बीच के अंतर को जो पाटने के लिए केंद्र संविधान के द्वारा जो अधिकार दिया जाता है, उसमें उन्होंने अपने रिटर्न में लिखा है, अखबारों में लिखा है कि आरडीजी प्रदेश सरकार का हक है, उसको मिलना चाहिए। और जब यह भाषण दे रहे थे तो हक और अधिकार की जब बात बोल रहे थे, ये क्यों मिलनी चाहिए, तो बंद होनी चाहिए।
लिखी हुई स्टेटमेंट को माने या झूठ बोल रहे हैं। तो जयराम जी को पूर्व मुख्यमंत्री ने झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब आपने 16वें वित्त आयोग के पास ये कहा दिया था कि प्रदेश को आरडीजी मिलनी चाहिए, तो आज उस प्रस्ताव के समर्थन में आप क्यों नहीं खड़े हुए? इस बात का आप जवाब दीजिए। सर, कुछ सदस्य तो कह रहे थे कि आपके साथ हैं, लेकिन फिर ये विरोध प्रदर्शन किया गया, ऐसा क्यों? देखो, इनका ये भारतीय जनता पार्टी जो है, हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी है, वो आज के मामले में ऐसा लग रही है कि हिमाचल विरोधी होगी। आप बताइए कि 15 फाइनेंस कमीशन ने जब रिकमेंडेशन दी थी, उसके 3 साल उनको आरडीजी मिली और तकरीबन 54,000 करोड़ रुपए की आरडीजी उनको मिली, प्लस 16,000 करोड़ का जीएसटी कंपनसेशन सेस उनको मिला। टोटल 70,000 करोड़ का हो गया। 45,000 करोड़ रुपए का उन्होंने लोन लिया। मैंने आंकड़े दिए और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 115 करोड़ रुपए के बावजूद उन्होंने 1,15,000 करोड़ रुपया उनको मिला और ये आरडीजी जो है ग्रांट है। उसके बाद हमें 17,000 करोड़ रुपया आरडीजी मिलती है। हम 70 साल से ऊपर वालों का एरियर भी देते हैं। क्लास 4 का हम 1/6 से 31/22 का एरियर भी देते हैं 70% तक का। हम डीए देते हैं, 7-8% हम डीए देते हैं। तो 17,000 करोड़ वाले ने किस प्रकार वित्तीय अनुशासन करते हुए प्रदेश की आत्मनिर्भरता की और कदम बढ़ाई। ये आत्मनिर्भरता की नीति बदलाव है। गलत आंकड़े दे रहे हैं। गलत आंकड़े क्या? कागजों में अब सब जगह गलत आंकड़े दे रहे, सब जगह गलत आंकड़े होंगे जो कागजों में मैंने जो दिए। एक मुख्यमंत्री कोई गलत होगा? आरडीजी तो 70,000 54,000 और 16,000 करोड़ आई है, उसमें कोई गलत आंकड़ा है? गवर्नमेंट के आंकड़े, गवर्नमेंट 1,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बना के रख दी। और हिमकेयर में हमने 720 करोड़ दिए, उन्होंने 394 करोड़ रुपए दिया। हिमकेयर को भी स्टार्ट करके रख दिया, सहारा में दिया। तो ये सब बातें छोड़ दीजिए, लेकिन क्या आज वो आरडीजी के पक्ष में ना खड़ा होकर इस प्रदेश के लोगों के साथ, इस प्रदेश के आम जन के साथ उन्होंने कुठाराघात किया है, किसान के साथ कुठाराघात किया है, महिलाओं के सम्मान के साथ कुठाराघात किया है। ये सब चीज़ें आने वाले समय में जनता उनसे पूछेगी। सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्रिमंडल में सदस्य बनते हैं, एमएलए बनते हैं, लेकिन आज अधिकार की लड़ाई में वो प्रदेश के साथ खड़े नहीं हुए। ये बहुत दुख की बात है। सर, आज रेजोल्यूशन पास हो गया है विधानसभा में, कैसे अब सरकार आगे बढ़ेगी? केंद्र में कैसे इस पूरे मुद्दे को आगे लेकर जाएगी? बिल्कुल, आज प्रस्ताव हुआ, हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी भी उस प्रस्ताव का सपोर्ट करती, विरोध ना करती तो अच्छा होता। लेकिन हम लड़ाई को लड़ना जानते हैं और हम केंद्र सरकार के पास अपने अधिकारों की बात करेंगे, आर्टिकल के जिस अधिकार के द्वारा आरडीजी मिलती है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, हमारी संपदा जो है जल है, उस जल में केंद्र तो पैसे कमा रहा है और राज्य सरकार को हक देने की बात आ रही है तो उसमें पीछे हट रहा है। आरडीजी के रूप में हक मिलता था। केंद्र सरकार क्या कर रही है? जितने भी पावर प्रोजेक्ट है 14,000 मेगावाट के, हमें भी सिर्फ 12% फ्री रॉयल्टी दे रही है। और जब वो प्रोजेक्ट फ्री हो जाता है तो उसमें टोटल खर्चा ही हो ऑपरेशन मेंटेनेंस का 10% के करीब आता है। हम मानते हैं कि 20% के करीब आता होगा। फिर 80% जो लाभ कमाते हैं उसका 40% हमें ये हमारी संपदा का अधिकार दे दीजिए। जब और प्रदेशों में थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगते हैं, वहाँ माइनिंग के लिए सेस लगाया जा सकता है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का खर्च किया जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में तो जो पावर प्रोजेक्ट लग गया उसमें कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल कच्चा माल पानी है, उस पर तो कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगनी। तो उस मामले में केंद्र सरकार तो धन कमा रही है हमारी हिमाचल प्रदेश की जनता की संपदा से, लेकिन जब देने की बारी आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। वो राजनीति कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को ये बोलते हैं कि तैयार हो जाइए, हमने आरडीजी बंद करवा दी, अब सरकार कोई कार्य नहीं कर सकेगी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के लोगों को कहना चाहता हूँ, विधायकों को कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश की सरकार उन सभी योजनाओं को चलाएगी। हम फैसले करेंगे, आज हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और मैं आपको एक और कहना चाहता हूं कि वित्त सचिव ने जो रिपोर्ट्स आपके सामने सम्मिलित की है उसके आधार पर हमने बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया है। पर हम अपने विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से भी मिलेंगे आने वाले समय में। जो भी हमारे पास चैनल होंगे उनको हम सब एग्जॉर्ट करेंगे।